ये देखिए मास्टर कपिल आज घूमने जा रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, खेत के अंदर। मास्टर कपिल अब साथ चलेंगे, मिष्टी भी साथ चलेगी, छोटू भी साथ चलेगा। चलो ये मास्टर कपिल गाड़ी, मास्टर कपिल चल दिए हैं। गुड बाय। हमने एक ऐसा हाईवे जिसकी कहानी मैं अभी बताऊंगा। आप सबसे पहले लुक देखें हाईवे का। ये देखिए दिल्ली पलवल कुंडली, और अभी देखिए हम एक हाईवे पे जा रहे हैं। इसका नाम है ईस्टर्न पेरिफेरल। इसके साथ ये दो हाईवे जुड़े हुए हैं, एक ईस्टर्न पेरिफेरल, एक वेस्टर्न। अभी हम वेस्टर्न में चढ़ेंगे, वेस्टर्न होते हुए हम ईस्टर्न पे चले जाएंगे। देखिए किस तरह शानदार रोड है। गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे हैं वो काबिल तारीफ है। हम लगभग 120 किलोमीटर की दूरी लगभग 1 घंटे में तय कर लेंगे। अगर पहले इस दूरी को तय करने की बात देखी जाए तो पहले हम इस दूरी को तय कर पाते थे लगभग 3 घंटे 4 घंटे में, और हम मात्र 1 घंटा। ये एक तरह से हमारा अचीवमेंट है गवर्नमेंट का, जिसको हमें नकारना नहीं चाहिए। कपिल कैसा लग रहा है हाईवे पे आगे? अच्छा। ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल, इसके बारे में रोचक कहानी बताता हूँ आप लोगों को। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 1997 का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये 1997 में गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया था कि इनको वेस्टर्न पेरिफेरल और दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री बनानी है जिससे कि हैवी ट्रैफिक दिल्ली के बाहर रहे। ये गवर्नमेंट का प्लान था आज से लगभग 25 साल पहले। उस दौरान शायद मैं पढ़ता था क्लास में, और ये मैंने महसूस किया कि भाई इस पे काम हो रहा है लगभग 2005 में, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। और मैंने क्या देखा कि जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न जो आता है वो आता है हरियाणा के अंदर। जितना इस हाईवे का पार्ट है वो है वेस्टर्न। ईस्टर्न जो यूपी के अंदर है, एक तरह से पूरी दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग बना दी गई थी, और उस रिंग से दिल्ली की दूरी लगभग 50 से 60 किलोमीटर थी। तो इसका मेन बेनिफिट क्या था कि दिल्ली के अंदर हैवी ट्रैफिक ना जाए। पहले क्या होता था, किसी गाड़ी को मान लो पंजाब जाना है तो पहले वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर पंजाब जाएगी। किसी गाड़ी को आगरा जाना है, वो पहले दिल्ली जाएगी, दिल्ली से फिर वो आगरा जाएगी। या किसी को लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, या कलकत्ता जाना है। क्योंकि जो हमारे रूट होते हैं ना, जैसे जो गुजरात से जो सामान कलकत्ता जाता है वो वाया दिल्ली होके जा सकता है, या जयपुर से जो गाड़ियां आ रही हैं 8 नंबर हाईवे से, वो उधर से होके जाएंगी दिल्ली होके। तो इससे दिल्ली धीरे धीरे, जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दिल्ली में घनत्व बढ़ता जा रहा है लोगों का, तो उससे एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, रोड तो वही है, सिमिलर रोड है, कितना उनको बाईपास देंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बनाया था बार बार। अब इसकी एक रोचक कहानी है कि गवर्नमेंट ने उस टाइम ट्रांसपोर्ट कंपनियों को बोल दिया था कि अपने जो ऑफिसेज हैं, जो अपने कार्गो आपके डिपो हैं, वो बाहर सेट कर लें। ये देखें कि वेस्टर्न के ऊपर एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि इस तरह की तस्वीरें आपको हर जगह पे देखने के लिए मिलेंगी। ये हमारी संस्कृति को शो करती हैं, कला को शो करती हैं। और ईस्टर्न वेस्टर्न चालू होता है पलवल से कुंडली तक, कुंडली के बाद कुंडली से ईस्टर्न चालू हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगे कब चालू हुआ। और ईस्टर्न से लेके और पलवल तक आओगे आप, कुंडली से पलवल जब जाओगे दूसरी तरफ से यूपी होते हुए, तो वो ईस्टर्न कहलाएगा। ये जो बेसिकली जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये रोड उतना बेहतर नहीं है जितना ईस्टर्न है। पता नहीं गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कुछ हो रही चूक कि गवर्नमेंट ने कैसे लोगों को टेंडर दिया, कैसे को नहीं दिया। इस रोड की तो अब हम मान सकते हैं हालत थोड़ी सुधरी है। नहीं, पहले इस रोड की हालत काफी नाजुक थी, क्योंकि मेरे सुनने में यह आया था कि इसका जो टेंडर दिया गया था ना ये हरियाणा में, ये कुछ छोटे ठेकेदारों को दे दिया था। उससे क्या हुआ कि वो मान लो 2 किलोमीटर का रोड बनाते हैं, मिट्टी इकट्ठी करते हैं 2 किलोमीटर, फिर बारिश आ जाती है, मिट्टी फिर बह जाती है, फिर वो तो 15 साल तो यही खेल चलता रहा।
जब लगभग 2014-15 में इस पे जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि भाई बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे हम हैवी व्हीकल्स को दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के कारण, कई बार बंद भी हुआ है, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम तत्परता दिखाते हुए फौरन जो इनकी लैंड एक्वायरमेंट था सब कुछ करके और अच्छे तरह कर दिया। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा जितना बेहतर ईस्टर्न है उतना वेस्टर्न नहीं है। कारण है उसका, यहाँ के रोडों में बम्प है बीच में, वो कंक्रीट के रोड इस तरह के बना रखे हैं, बिल्कुल स्लिम रोड है, 120 की स्पीड पे आप चल सकते हो। है इस पे भी 120 स्पीड, लेकिन 120 आप चल नहीं सकते इस पे, 80 मैक्सिमम मान के चले। फिर इसमें गाय, ये रोंज जो होते हैं हरियाणा के अंदर, रोजड़ा बोलते हैं इनको, वो आ जाते हैं रोड के ऊपर, कई बार मेरी गाड़ी के सामने भी आए। लेकिन मेरा एक ख्वाब था कि इस रोड को मैं सफर जरूर करूं इस रोड पे, क्योंकि ये मेरा नेटिव प्लेस है जहां मैं रहता हूं, सबसे बेहतर रूट लगा, उसने मेरे कई घंटे बचा दिए। मेरी एक उम्मीद थी कि भाई काश अपने जीवन में मैं इस रोड पे चल पाऊं, और वो गवर्नमेंट ने पूरी कर दी। तो आइए लुत्फ उठाते हैं रोड का नजारा देखिए। खुला हुआ रोड है और मास्टर कपिल के साथ पहली ड्राइव पे हैं हम। चलो देखिए दोस्तों, हर जगह हमें हाईवे पे ये गाड़ियां दिखाई देती हैं, ये और ज्यादातर इनका नंबर पीबी होगा। अभी देखिए हम कुछ दूर सफर करेंगे फिर हमें कुछ गाड़ियां मिलेंगी ऐसी। ये बेसिकली देखिए फिर एक वो आ गया जो बोलते हैं ना भाई, जो इन्होंने सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो कुछ स्टैचूज बनाए हैं, ये देखिए योग के उसमें बनाया गया है ये, क्योंकि हम इस टाइम हरियाणा है, हरियाणा योग गुरु के रूप में है। तो ये जो गाड़ियों की बात भी, थोड़ी दूर चलेंगे फिर हमें एक दो गाड़ियां मिल जाएंगी हाईवे के ऊपर, लगभग हर जगह ये गाड़ियां मिलती हैं इस दौरान जो सीजन चल रहा है अभी। इनका मेन रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि जहां से गाड़ियां जाती हैं और जहां तक जाती हैं वहां तक मैं इनकी वो बताता हूँ। ये बेसिकली पंजाब की गाड़ियां होती हैं, इनको हार्वेस्टर बोलते हैं, बड़ी कंबाइनर बोल देते हैं कई जगह, कहीं हार्वेस्टर बोलते हैं। कंबाइनर जो होते हैं पंजाब के होते हैं, और पूछेंगे पंजाब में क्यों होते हैं कंबाइनर, तो पंजाब जो है कृषि प्रधान स्टेट है और सबसे रिच स्टेट है कृषि के मामले में। तो पंजाब जो है एक विकसित स्टेट कह सकते हैं, कृषि के बलबूते पे जो स्टेट विकसित हुआ है वो पंजाब है भारत के अंदर। तो उन लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं, इक्विपमेंट से वो खेती करते हैं। और होता क्या है, जो सीजन है ना अपने यहाँ पे गेहूं की कटाई, सरसों की कटाई, हम देखेंगे कि ये लोग जाते हैं एमपी गुजरात तक जाते हैं। पहले ये खाली जाएंगे, लगभग इनका टर्न होता है जनवरी में या फरवरी के लास्ट में चलना चालू कर देते हैं, फरवरी के मिडिल में या स्टार्टिंग में इनको गुजरात पहुंचना होता है। तो जैसा मौसम अब हमारे यहाँ पे है ना, ऐसा एमपी और गुजरात के अंदर होता है फरवरी में। तो उधर एक फ्लो चलता है, उधर गेहूं पकेंगे, उससे 15 दिन बाद दिल्ली में पकेंगे, उससे 15 दिन। तो ये कटिंग करते हुए उधर ये मतलब किराए पे काटते हैं, खेत का 700 रुपये ले लेंगे, 800 रुपये ले लेंगे, इस हिसाब से उधर से काटते हुए आते हैं। तो काट के ये फिर इधर दिल्ली की तरफ, अब पंजाब की तरफ चले जाते जाएंगे। अब हरियाणा में काट रहे हैं, थोड़े दिन ये पंजाब में एंटर कर देंगे, और उसके बाद गेहूं का सीजन खत्म हो जाएगा तो ये अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे, फिर इन गाड़ियों को ये चालू करेंगे। देखिए अब ये देखिए आप, गेहूं जो है हरियाणा के अंदर लगभग कटाई पे आ चुके हैं। ये देखिए आप, ये देखिए गेहूं लगभग कटाई पे आ चुके हैं। लेकिन आप अभी पंजाब में जाएंगे तो कटाई पे नहीं आए हैं, आप उधर चले जाएंगे यूपी में जाएंगे कटाई पे नहीं आए हैं, ये हरियाणा में आ चुके हैं, वो आएंगे 10 दिन के बाद। तो ये कुछ मौसम का असर मान लीजिए आप, या वैसे कोई असर मान लीजिए, उस हिसाब से होता है। और उसी के वो क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता हुई, इन लोगों को पता लगा कि भाई वहाँ कंबाइनर की जरूरत है, ये पहुंच जाते हैं वहां पे, और वहां से और एक नहीं हजारों की तादाद में गाड़ियां जाती हैं कंबाइनर जो है, और जाके उधर अपनी सर्विसेज देते हुए ये धीरे 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 अपने डेस्टिनेशन तक आ जाते हैं काटते हुए।